बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने कहा कि किसान आंदोलन ने पूरी तरह से हरियाणा की छवि धूमिल की है। लगातार 2 मामलों ने हरियाणा की छवि को पूरी तरह से तार तार कर दिया है। जिस तरह से एक किसान को जलाकर मार दिया गया, तो वहीं एक युवती के साथ दुष्कर्म की मामले ने पूरी तरह से देश को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अम्मू ने कहा कि किसान नेता चढ़ूनी प्रदेश में डर का माहौल व्याप्त कर रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को आंदोलन जीवी कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना व किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के विकास की गति काफी कम हुई है। प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू सोहना में आयोजित अभिनंदन समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से गैर कानूनी हो गया है। जिस तरह एक किसान को जलाकर मार डाला, उन्होंने कहा कि किसान नेता चढ़ूनी किसान को मरवाकर उसे शहीद का दर्जा दिलाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने का अधिकार सबका है, लेकिन जो इनका तरीका है वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। जिस तरह उन्होंने बीजेपी कार्यालयों की नींव को खोदा, वह कोई आंदोलन नहीं होता। इस आंदोलन के कारण वहां के किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उद्योगपतियों के पूरे धंधे ठप हो चुके हैं। उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया। दुख है जिस प्रकार से किसान आंदोलन में जो 2 दिन के अंदर जो हरियाणा की छवि धूमिल हुई। पहले कुंडली बॉर्डर के ऊपर एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी मौत, और अब दूसरा बहादुरगढ़ के अंदर जिस प्रकार से किसान को जलाकर मारा गया है, बहुत निंदनीय है। चढ़ूनी जो कई राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं, मेरा उनको सलाह है कि प्रदेश के अंदर डर का माहौल व्याप्त न करें। आपका प्रदर्शन करना आपका अधिकार है। लोकतंत्र में किसी को विरोध करने का अधिकार है। विरोध करने के तरीके होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें, परंतु किसी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की नींव को जाके उखाड़ देना, किसी व्यक्ति को उसके ऊपर तिल डालकर उसमें आग लगा देना और उसको शहीद का दर्जा दिलाने का दुस्साहस करना, इस प्रकार की हरकतों से ना तो कभी आंदोलन चलते, ना ही आंदोलन सफल होते हैं। मेरा एक कहना है कि कुंडली पर जो आसपास वहाँ पर जो उद्योगपति बैठे हैं, जो किसान है जिनकी फसल खेत के अंदर खराब हो रही है, वो उद्योगपति जिनके हजारों मजदूर और उनका सामान फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ सड़ रहा है, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, किसान आंदोलन करने वाले किसानों के नाम का दुरुपयोग ना करें। सारे किसान इनके साथ नहीं हैं। ये तथाकथित कुछ पंजाब के और कुछ और कई अन्य राज्यों के आकर यहाँ पर कुंडली मारकर बैठे हैं, और ये किसान आंदोलन ना होकर ये आंदोलन जीवी हो गए और ये इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार 7 सालों से राज कर रही है। कोरोना व किसान आंदोलन में हरियाणा के विकास की गति को काफी कम किया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार 90 विधानसभाओं में बराबर विकास कार्य कर रही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसे वह पूरी तरह से पूरा करेंगे। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 वर्षों से प्रदेश में राज कर रही है। मनोहर लाल जी की सरकार ने आए दिन विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, परंतु जिस प्रकार से कोरोना काल और किसान आंदोलन और कई प्रकार के और आंदोलनों ने विकास की गति को धीमा किया है। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 2.6 यानी कि दूसरा टर्म है, और इस दूसरे टर्म में भी 600 दिन हो गए। कल 600 दिन हो गया था, 601वां दिन है। हम हर रोज एक दिन की भारतीय जनता पार्टी में अपनी सरकार की गिनती करते हैं, तय करते हैं जो हम लोगों ने घोषणा की, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो। प्रदेश के अंदर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बराबर का कार्य हो। यहाँ पर विकास कार्यों में तेजी आए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के बीच में प्रवक्ता के रूप में जो है मुझे कड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते जो सरकार की और संगठन की नीति होंगी और जो सरकार के विकास कार्य होंगे वो जनता तक पहुँचाने का काम करूँगा।